और यहाँ लिखे हुए नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये कई ख्वाब हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। आप देख रहे हैं ट्रेवल विद जरदारी। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, ये जगह ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक तारीखी जगह है और साथ ही दुनिया का हालिया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील करने में इस जगह का बहुत ही अहम किरदार है। हम मौजूद हैं 9/11 मेमोरियल पे। जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम आपने सुना होगा और ये वही ट्विन टावर्स थे जिनको दो जहाज़ टकराने के बाद हमने ज़मीं बोस होते हुए देखा। और सन 2001 के इस अमरीकी हमले के बाद दुनिया में एक नई जंग का आगाज़ हुआ जिसे वॉर ऑन टेरर का नाम दिया गया। और आज मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ से दुनिया में जंगों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो आइए आज हम आपको इस जगह की तारीख भी बताते हैं और आपको इस जगह से जुड़ी कहानी सुनाते हैं। तकरीबन 3000 लोग इस हमले में अपनी जान से गए और इन 3000 लोगों की जाने वाली जान के बाद अमेरिका ने दुनिया में एक ऐसी जंग का आगाज किया जिससे हजारों लोग अफगानिस्तान में मारे गए। और अफगानिस्तान की जंग के बाद इराक की जंग और दीगर जंगों के लिए अमेरिका की राह हमवार हुई। (9/11) मेमोरियल पे रोज़ाना हज़ारों अफराद यहाँ आते हैं और अक्सर लोग वो भी होते हैं जिनके अपने प्यारे इन हमलों में मारे गए। और यहाँ की सबसे अहम बात यह है कि हर साल 11 सितंबर को यहाँ दोनों टावर्स की जगह पे एक बहुत बड़ी ऊंची बीम लाइट्स ऑन की जाती हैं जो कि याद दिलाती हैं कि अमेरिका में यहाँ कभी ट्विन टावर्स हुआ करते थे। यहाँ ये एक मैन मेड आबशार है और जैसे कि आपको शायद मालूम हो कि यहाँ पे बहता हुआ पानी का एक एक कतरा एक कहानी है, खानदान की कहानी है, एक घर की कहानी है। और यहाँ लिखे हुए नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये कई ख्वाब हैं, ये कई ख्वाहिशात हैं, ये कई ख्यालात हैं जो एक ही दिन में मट्टी में मिल गए। एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, ऊपर से चल चल के मैं थक गया हूँ। अगर आप 9/11 मेमोरियल पे आके और थक जाएं तो आपको इस किस्म के सिटिंग स्पॉट्स मिलेंगे, इस किस्म के जो है वो फट्टे बने हुए आपको मिलेंगे। अगर हम उर्दू में बोलें तो फट्टे बने हुए मिलेंगे और यहाँ पे आप बैठ के ना सिर्फ आप अपनी सांस ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप थोड़ा सा सुस्ता सकते हैं। मेरे अकब में बहुत से लोग इसी तरह के फट्टों पे बैठे हैं और बैठ के यहाँ पे ये 9/11 मेमोरियल का एक यादगार नज़ारा कर रहे हैं। ये जी दूसरा टावर है। जैसे कि आपको पता है कि 2 टावर्स थे, तो एक टावर आपने देखा, ये दूसरा टावर है, बिल्कुल उसी जगह पे बना है जहाँ पे 9/11 का जो है वो वाकया पेश आया था। अच्छा जी, एजाज दर्स मेरे छोटे भाई भी हैं और ये आए थे मेरीलैंड से न्यूयॉर्क। बोला जी न्यूयॉर्क घूमना है, तो मैंने कहा चलें जी ट्रैवल विद जरदारी में आपको घुमाते हैं। एजाज भाई कैसा लग रहा है आपको आज 9/11 मेमोरियल पे घूम के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा भाई। मजा आया आपको? मजा आया बिल्कुल। देख रहा हूँ कि कैसा इन लोगों ने बनाया है, एक इस चीज़ को इन लोगों ने
टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है सही, और जबरदस्त। काफ़ी लोग आ रहे हैं, देख रहा हूँ और बहुत ठीक मज़ा आ है रहा जी। एजाज दर साहब जो हैं वो बचपन में कैडेट कॉलेज में मेरे जूनियर भी थे, बिल्कुल भाइयों की तरह है। तो हैं बड़े शर्मीले, लेकिन मैंने कहा कि जी 2 जुमले बोलो, वीलॉग में तुम्हारी एंट्री हो जाए। तो ये एंट्री हो गई। एंट्री कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? ये तो अभी आपके ऑडियंस बताएगी। चले जी, ऑडियंस हमें बताइएगा एजाज भाई की एंट्री कैसी लगी। ये जी मेरे बैग में आप म्यूजियम देख रहे हैं, 9/11 का म्यूजियम है। इसमें जो बिल्डिंग की बची कुछ अशियाँ हैं वो अंदर रखी हुई हैं। और एज यूजुअल आज की टिकट सोल्ड आउट है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो किसी और टाइम पे आपको अंदर से म्यूजियम हम ज़रूर घुमाएंगे। अगर आप अपने साथ 9/11 की कोई याद लेके जाना चाहते हैं इस मेमोरियल की, तो इस किस्म के स्टोर से आप ये मुख्तलिफ कैप्स और ये खरीद सकते हैं। हम तो नहीं खरीद रहे, हम तो रहते ही इधर हैं, लेकिन आप जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए मैंने कहा कि ये भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूँ। थोड़ी महंगी है, कहीं और से आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन एक मेमोरियल की जगह है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you move, ये जी ऑक्यूलस स्टेशन और ऑक्यूलस मॉल है। ये वही पुराना ऑक्यूलस स्टेशन था जो कि 9/11 से पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे था, और बाद में इसको दोबारा तामीर किया गया और इसकी तामीर पे तकरीबन $4 अरब खर्च किए गए। और उसके साथ साथ इसका टोटल जो बुलंदी है इस इमारत की वो 160 फीट है, और इसमें तकरीबन 11,500 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। इस ऑक्यूलस में बाज़ाहिर तो सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन तकरीबन 13,000 से ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई हैं। you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know, and I ain't playing no games, baby. You won't change. I only want you. जी दोस्तों, ये जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ऑक्यूलस। ये जो है वो पैथ न्यूयॉर्क की सबवे का एक न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हब है, बल्कि 9/11 मेमोरियल के साथ ये बना हुआ है। इसको आप एक शॉपिंग मॉल भी कह सकते हैं, इसको आप ट्रेन टर्मिनल भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये ऑक्यूलस एक जर्मन इंजीनियर ने डिज़ाइन किया और 2016 में इसको बाकायदा आम पब्लिक के लिए खोला गया। यहाँ पे लोग बहुत तस्वीरें खींचते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे खाने खाते हैं। जब आप 9/11 मेमोरियल घूमने आते हैं या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की यादगार घूमने आते हैं, तो आप यहाँ इस ऑक्यूलस में भी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं। अच्छा, 9/11 मेमोरियल पे सिर्फ 9/11 मेमोरियल नहीं, आप एक्चुअली न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में आपको इस किस्म के बहुत से मुजस्मे और इस किस्म के बहुत से जो है वो मिलेंगे चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे बहुत से जानवर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे जो है वो बंदर बनाया हुआ है। और ये बेसिकली जो दिया गया है वो गिली एंड मार्क, 2 आर्टिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे ये लगाने के लिए इसको किया। और ये बड़ा सा ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस जिसके पता नहीं कितने 4, 5, 6, 8 हाथ पैर होते हैं। और ये पूरे ऑक्टोपस को ये सारे जानवर चिपके हुए हैं। न्यूयॉर्क है भाई, न्यूयॉर्क में तो ऐसी चीज़ें आम जाम है। ओह बहुत गर्म है ये।
ट्रेड सेंटर क्योंकि न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था, तो 9/11 मेमोरियल के आसपास आपको बड़े ही ज़बरदस्त तारीख़ी मकामात मिलेंगे। ज़बरदस्त आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैचूज़, मुख्तलिफ़ किस्म की सीनरीज़ के साथ सजी हुई गलियां मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये, न्यूयॉर्क की स्काई लाइन का हब है, तो आपको यहाँ हर दूसरी इमारत आसमान को छूती हुई नज़र आएगी। अच्छा भाई, यहाँ पे यह है जी वाइल्ड टेबल ऑफ लव, और ये एक आर्टिस्ट ने बनाई है। यहाँ पे इनका डिनर चल रहा है, तो हम थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। और भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हो? ये कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये बड़े नाराज़ है कि जी आपने आके हमारा खाना डिस्टर्ब किया है। ये दूसरे दोस्तों ने भी डिस्टर्ब कर लिया है इनको। सो वी आर ऑल डिस्टर्बिंग देम एट देयर डिनर टेबल, एंड हम लोग जो है वो अनइनवाइटेड गेस्ट बन के इनके बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई नहीं, ये छोटा वाला बंदर तो बहुत ही नाराज हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, 9/11 मेमोरियल का वीलॉग आपने देखा, और यकीनन अगर आप न्यूयॉर्क आते हैं तो आप इस जगह जरूर आएंगे। ये अगर आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको बड़ी ठंड महसूस होगी, यकीनन पानी की वजह से, क्योंकि ये पानी ठंडा पानी है। और जब भी आप न्यूयॉर्क आएँ, इस 9/11 मेमोरियल को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो आपको एक अजीब सी कैफियत तारी होती है, क्योंकि हज़ारों इंसान इसी जगह दबकर स्टील के अंदर, और जो मटीरियल था बिल्डिंग का उसके अंदर दबकर यहाँ से दुनिया से रुखसत हुए। और एक दर्दनाक तारीखी हमला अमेरिका पर हुआ, जिसके नतीजे में ना सिर्फ हज़ारों लोग यहाँ मारे गए, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोग इस हमले के जवाब में कत्ल किए गए, शहीद किए गए, मारे गए। तो यकीनन ये एक दर्दनाक स्टोरी है, और ये स्टोरी कई सदियाँ इस दुनिया में याद भी रखी जाएगी और इसका अफसोस भी मनाया जाएगा। फिर वो तबाही यहाँ हुई हो या यहाँ की तबाही को लेकर दुनिया के दीगर हिस्सों में कहीं भी तबाही हुई हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ट्रैवल विद जरदारी, शौकत जरदारी के साथ, क्योंकि हमने दुनिया घूमी।